हो गया चलो let's start with our today's class. So today we are going to start with the new chapter, that is plant growth and development. Okay, so ये chapter में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं. First we are going to understand about पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ ग्रोथ. ठीक है. सो इन टाइप्स ऑफ ग्रोथ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि कौन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोथ है. वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टडी अबाउट एपी एंड जीपी. डू यू गाइज नो व्हाट इज एपी एंड जीपी? Arithmetic progression and yes. So we are going to here talk about the features of growth. Then we are going to understand about differentiation. Differentiation word सुना है कभी? डिवाइड वाला डिफरेंशिएट का बात कर रहे थे, मैथ्स वाला डिफरेंशिएशन नहीं. डिफरेंशिएशन हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं करने वाले हैं. हाँ, नॉर्मल डिफरेंशिएशन वो इंटीग्रेशन हो गया, व्हाटएवर इट इज. चलो, और क्या हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं? एपी एंड जीपी. ओके. then so AP also we will understand how to measure. ठीक है, कितनी ग्रोथ हुई है, क्या हुई है, वो मेजर कैसे करेंगे, that we are going to study. then we are going to study about certain ऐसे. उसके बाद में हमारा चैप्टर शिफ्ट होता है ऑन ऐसे. ऐसे मार खानी, देखो कौन था वो, ऐसे कैसे ऐसे जैसे. then we are going to talk about hormones. so we are going to talk about here two types of hormones. एक जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, जिनको हम बोलेंगे प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, and the second section is going to be on inhibitor, right? So we are going to talk about plant growth promoters and inhibitors. प्रमोटर में किस किस के बारे में पढ़ेंगे? We are going to talk about auxins, then अब्बा inhibitor, cytokinin and gibberellic acid या gibberellic acid. then here we are going to talk about which is abscisic acid, and second क्या होगा? ethylene. So ethylene here is the only hormone which is in the gaseous form, and जो ethylene है उसको हम लोग can be used in promoter as well as inhibitor. ये एक ऐसा हार्मोन है जो दोनों में यूज होता है. अभी मोर इन दिस चैप्टर, इनिशियली पहले इसके अंदर वी हैड वर्नलाइजेशन, वी हैड लॉन्ग डे प्लान, शॉर्ट डे प्लान, ऐसे बहुत सारी चीजें थी जो न्यू एनसीईआरटी से कैंसिल कर दी गई है. सो वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू डेप्थ इन दोज थिंग्स, बट दिस चैप्टर इज इन 12th HSC, so we will need to learn it better. जो मैं वर्नलाइजेशन और लॉन्ग डे प्लांट वगैरह की बात कर रही हूँ वो सब HSC में है, तो anyway you will need to study. तो मैं तुमको फिर भी ओवरव्यू थोड़ा बहुत देती रहूंगी अभी, बाकी इन डेप्थ हम लोग जब रिवीजन सेशंस वगैरह करेंगे HSC का तब कर लेंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज
growth. What do you understand by growth? Can you guys tell me? बेसिक फीचर क्या है ग्रोथ का? हम लोग ने लिविंग वर्ल्ड में भी पढ़ा था. It is division of cells, increase in number or in size. तो you guys remember growth को हम लोग ने बोला था it is a twin factor. याद है? ग्रोथ को हम लोग ट्विन फैक्टर बुलाते हैं. Why? Because why we call growth as a twin factor? अगर नंबर में इंक्रीज हुई कोई चीज तो भी उसको हम ग्रोथ बोलते हैं, साइज में इंक्रीज हुई तो भी उसको हम लोग ग्रोथ बोलते हैं. Hence we call it a twin factor, right? Sure. What else we can say about growth? Can we measure the growth? Can we measure the growth? तो measure के लिए कौन सा word use कर सकते हैं? It can be quantified. Quantified मतलब क्या? It can be measured. अगर so there are two types of things. एक quantitative होता है टेस्ट और एक qualitative टेस्ट होता है. Qualitative टेस्ट का मतलब क्या होता है? Quantitative is when we talk about numbers, weight, mass, वो सब जब डिस्कस करते हैं तो उसको हम क्वांटिटेटिव बोलेंगे. क्वालिटेटिव में क्या होगा? जब हम लोग उसके अंदर का इंटरनल, जैसे कौन से केमिकल्स प्रेजेंट है, या अल्कोलॉइड्स, या मुझे चेक करना है प्लांट में टैनिन्स है या नहीं है, या क्लोरोफिल कौन सा है, तो वो सब का जब मुझे टेस्ट करना होता है तो आई एम गोइंग टू डू क्वालिटेटिव टेस्ट. हैव यू एवर हर्ड अबाउट क्रोमैटोग्राफी? पढ़ा है, सुना है कभी? सो क्रोमैटोग्राफी इज अ टेक्निक थ्रू विच वी क्वांटिफाई देम. अलग अलग जो अंदर पिगमेंट्स होते हैं उनकी अपने को लेयर्स मिलती है. तो एक पूरा डिफरेंट टेस्ट होता है. हम लोग 12th के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली कैसे होता है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ जस्ट आइडिया. दोनों का डिफरेंस समझा? तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज अ quantified factor. That means we can measure it. Can I say it occurs in all organisms in different forms? Can we say this? Right? Anything else that we can add about it? Is it reversible or irreversible? अगर मैं इसको इरिवर्सिबल बोल रही हूँ तो लिविंग वर्ल्ड याद करो थोड़ा सा. सब टाइप की ग्रोथ इरिवर्सिबल होती है. देयर आर सर्टेन ग्रोथ्स दैट कैन बी रिवर्सिबल. जैसे कि अगर हम लोग वेट का बात करें, वेट को हम कर सकते हैं चेंज. मिट्टी जम जाती है, हाइट, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द फैक्टर्स आर इरिवर्सिबल. स्टिल देयर आर फ्यू फैक्टर्स व्हिच कैन बी रिवर्सिबल. जैसे कि जो एक्सटर्नली ग्रोथ चीजें होती है, देयर आर चांसेस कि उनको हम रिवर्स कर सकते हैं, बट जो इंटरनल ग्रोथ वाला होता है उसमें देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जिसमें नहीं कर सकते. सो एवरीथिंग इज हैविंग वन और द अदर एक्सेप्शन, बट यहाँ पे वी विल गो विद द मेजॉरिटी. सो विल कंसीडर ग्रोथ एज इरिवर्सिबल फैक्टर. कैसा फैक्टर बोलेंगे? इरिवर्सिबल फैक्टर. और क्या ऐड कर सकते हैं? जब भी ग्रोथ हो रही है तो एनाबॉलिज्म इज greater than catabolism.
एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म क्या है? एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म क्या है? फॉर्मेशन ब्रेकडाउन, कौन कौन फॉर्मेशन है, कौन ब्रेकडाउन है? कैटाबॉलिज्म ब्रेकडाउन, यस, कैटाबॉलिज्म इज, पढ़ा है ये चीजें हमने, सब ब्लैंक रिएक्शन मत दो, सबने पढ़ा है, सिर्फ उसने नहीं पढ़ा है। कैटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है? Anabolism is making, we can say, they are the process of metabolism. याद है? Now what could be the general feature of, अगर ये तो हमने जनरल फीचर पढ़ा ग्रोथ का, बट जब मैं बोल रही हूँ प्लांट ग्रोथ के फीचर, तो प्लांट की ग्रोथ के लिए व्हाट कुड बी द फीचर्स विच आर इम्पोर्टेंट? सबसे पहले प्लांट का कौन सा चीज ग्रो करना इम्पोर्टेंट है? अरे यस, yes, have you ever learned about मेरिस्टेमेटिक सेल्स? तो वो कहाँ पे होते हैं? तो प्लांट की ग्रोथ जो है is open, that means new cells keep forming. Even though प्लांट का कोई पार्ट गिर जाता है, स्टिल प्लांट की ग्रोथ कंटिन्यू हो रही होती है जब तक उसको सारे रिक्वायर्ड चीजें मिल रही है। सेकेंड फीचर क्या होता है? प्लांट की ग्रोथ कैसी होती है? Plant growth is interminate. What does that mean if I say interminate? Interminate का मतलब होता है can't be throughout their life. मरते दम तक ग्रोथ हो रही होती है ऐसा नहीं होता है ना, एक सर्टेन पीरियड तक ही होती है ग्रोथ के। हम लोग ने प्लांट्स का तो अच्छे से पढ़ा भी है एनाटॉमी और मॉर्फो में कि वी हैव, क्या होता है, वी हैव प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ, ये सारी चीजें पढ़ी है ना हमने। तो दोनों में अलग अलग फॉर्म की चीजें ग्रो हो रही है, सेम फॉर्मेट में ग्रोथ नहीं हो रही है। व्हाट कुड बी द अदर फीचर वी कैन ऐड? Is it localized? Is growth localized for plants? स्पेसिफिक जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होंगे वहीं पे ग्रोथ दिखेगी हमको अच्छे से, सो इट इज लोकलाइज्ड। देन व्हाट एल्स? प्लांट सेल्स डिवाइड होते हैं तो दे कीप डिवाइडिंग, राइट? सो हियर वी कैन ऐड डिफरेंशिएशन का पॉइंट। इज दिस क्लियर? श्योर? This is new cells keep forming. अभी differentiation के साथ साथ there is always going to be redifferentiation. Then we also have dedifferentiation. प्लांट की ग्रोथ को मेजर कैसे करूंगी मैं? Yes, can you guys tell me how to measure the plant growth? How I am going to measure? That is age, annual ring से हम लोग एज निकालेंगे प्लांट का। वो जो प्लांट ग्रो कर रहा है तो उसके मतलब मैं कौन से पार्ट से, कौन सा पार्ट ग्रो कर रहा है तो आई कैन से दैट माय प्लांट इज ग्रोइंग। सिंपल, स्टेम ग्रो करेगा तो स्टेम का एक पर्टिकुलर पार्ट होगा जो ग्रो करता है, हम लोग बोल सकते हैं। When there is increase in
length of radical. What is radical? Radical क्या है? Root. And pollen yes. और सेकेंडली मैं कब बोल सकती हूँ ग्रोथ हो रही है? जब देयर इज इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ लीफ. कब बोल सकते हैं हम लोग? व्हेन देयर इज इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ लीफ. इज दिस क्लियर? श्योर? पक्का? पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हार्मोन्स से. Yes. What are hormones? आए सिक्रीशन. अभी ये प्लांट्स है, प्लांट्स में ग्लैंड्स होते हैं. किसमें? यस, प्लांट्स में ग्लैंड्स होते हैं. तो प्लांट्स में भी तो हार्मोन्स होते हैं, ये चीज पता है. तो प्लांट्स के हार्मोन्स को कौन सिक्रीट करता है? plastids, और micro, तुम्हारा नेक्स्ट क्लास का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास का होमवर्क, यू विल टेल मी प्लांट्स में हार्मोन्स कौन सिक्रीट करता है. कमिंग बैक टू व्हाट आर हार्मोन्स, कैन वी डिफाइन व्हाट आर हार्मोन्स? chemical secretion, Chemical secretions which are going to which help in growth और growth ही लिखते हैं, maturation in plants during abnormal condition. Majorly. नॉर्मली ये हॉर्मोन्स जो है वो जब मुझे कोई चीज एक्सेस करानी है या कुछ करना है तब, जैसे आजकल हम लोग को पता है मार्केट में लॉट ऑफ थिंग्स वी आर गेटिंग विच इज सिंथेसाइज्ड. हम लोग पर्पसली उनको जल्दी ग्रो करा रहे हैं. तो ये ग्रो कराने के लिए क्या करते हैं? वी इंड्यूस हॉर्मोन्स इन देम, केमिकली सिंथेसाइज्ड हॉर्मोन्स डालते हैं. यहाँ पे जो हम लोग हॉर्मोन्स जो केमिकल्स की बात करते हैं, ये केमिकल सिक्रीशन है जो प्लांट के अंदर ही है. So there are different phenomena through which your plant itself can release hormones depending upon its requirement. जैसे let's take example, अगर मेरा कोई प्लांट ग्रो कर रहा है, this is the growth of the plant. ये साइड से सनलाइट आ रही है बट ये साइड पे सनलाइट नहीं आ रही है, तो मेरा प्लांट जो है बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन इज ऑटोमेटिकली गोइंग टू टर्न इटसेल्फ सो दैट इस पार्ट को भी सनलाइट मिले. उसको हम सिलोप्टाइल बोलते हैं. ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ. बट अंडरस्टैंड प्लांट जैसे हमारे अंदर हॉर्मोन्स नॉर्मली रिएक्ट करते हैं जब रिक्वायरमेंट होती है, जैसे जैसे जिस ग्लैंड का सिक्रीशन चाहिए, जिस हॉर्मोन्स का सिक्रीशन चाहिए वो हो रहा है. सिमिलरली प्लांट्स में भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा. थ्रू आउट द टाइम सिक्रीशंस नहीं होती है. जब जरूरत है या कोई ऐसी कंडीशन बनी है कि वी नीड द सिक्रीशन, दैट टाइम ओनली प्लांट इज गोइंग टू सिक्रीट दैट हार्मोन. इज इट क्लियर? श्योर? सो वी ऑलरेडी स्टडीड कि अपने पास कितने कितने हैं. सबसे पहले अपने पास आता है PGP विच इज प्लांट ग्रोथ प्रमोटर. प्रमोटर में क्या आता है? सबसे पहले वी हैव ऑक्सिन्स. नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर इज बहुत सारे हम लोग फैक्टर्स पढ़ेंगे या इनका जो रोल्स है वो पढ़ेंगे, काफी सिमिलर लगता है. तो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज विद द रोल्स. उसके रिलेटेड MCQ आएंगे तो कंफ्यूज नहीं होना कि
क्योंकि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और थर्ड क्या है, गिबेलिन्स। तो ये गिबेलिन्स जो है ये तीनों का भी काम प्रमोशन का है, बट सब लोग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। एम आई क्लियर? तू मन में जो ऐसा ये ऐसा दुख हुआ ना जो तेरे को, समझ गई मैं। समूह बना रहा था ना तू, इधर ध्यान दे। तो ऑक्सिन्स, अब ऑक्सिन्स अपने पास सिंथेटिक फॉर्म में भी है। ऑक्सिन्स वी आर हैविंग इन सिंथेटिक फॉर्म एज वेल। डू यू गाइस नो व्हाट इज सिंथेटिक फॉर्म ऑफ ऑक्सिन, या नॉर्मल फॉर्म ऑफ ऑक्सिन भी बता सकते हो? नेचुरल फॉर्म ऑफ ऑक्सिन का नाम क्या है? ठीक है, दिया 2 मिनट टाइम, सॉरी। चलो बताओ। IAA3 IAA, which is indole 3 acetic acid. Now your auxin was the first discovered hormone. क्या था ये? First discovered it is the first discovered plant hormone. Is it clear? चलो, so can you give me any synthetic auxin का नाम? Yes, can you tell me any synthetic auxin का नाम? यही था ना, ये सिंथेटिक नहीं है, ये नेचुरल है। इसका एक और नाम है। इंडोल क्यों बुलाते हैं? एनी आइडिया व्हाई वी कॉल इट इंडोल? It is like indole ring. चलो, क्या बोला? Okay. So, who discovered auxin? स्टारलिन क्यों? कौन सा भी साइंटिस्ट का नाम ले लेगा। स्टारलिन ने उधर होगा। फर्स्ट लेटर सी। यस, साइंटिस्ट का नाम पता है तुम लोगों को? गेस कर सकते हो। इट्स चार्ल्स। डार्विन यस, चार्ल्स एंड फ्रांसिस डार्विन, ये दोनों ने वर्क किया। हाउ कैन फ्रांसिस बी वाइफ? बेटा रहने दे, बेटा रहने दे। चार्ल्स की उस्ताद फतेह अली Okay, so coming back to, yes, so this is the structure of your IAA, which is your indole 3 acetic acid. अभी उसको इंडोल क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज हैविंग अ फिनाइल ग्रुप। ये दिख रहा है? Now, so we were on the discovery, right? So Charles Darwin और फ्रांसिस डार्विन। फ्रांसिस डार्विन कौन है? चार्ल्स डार्विन का बेटा। Yes.
तो उन्होंने डिस्कवर किया था सबसे पहले अबाउट द प्लांट हार्मोन विच इज नोन एज ऑक्सिन। अब इसके अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग को और 3-4 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है जिन्होंने ये डिस्कवरी की है, एंड वी हैव टू लर्न अबाउट मेजर 2 एसेस। ठीक है, नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंथेटिक हार्मोन? 2 सिंथेटिक हार्मोन्स के नाम याद रखने, एक है NAA, NAA का फुल फॉर्म इज नैफ्थलीन एसिटिक एसिड, एंड दूसरा है 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। सो बेसिकली तुम्हारे जो ऑक्सिन्स है दे आर द फैमिली फ्रॉम, उनकी फैमिली कौन सी है? एसिटिक एसिड की। एसिटिक एसिड क्या होता है? pH CS क्या एसिटिक हम्म। एसिड CS3CO हमने फॉर्मूला नहीं मालूम फॉर्मूला नहीं क्या मालूम होता है। होता, क्या होता क्या है? होता है विनेगर, Second में विनेगर, acetic विनेगर, acid। यस। चलो, विनेगर होता है शायद। हाँ वही विनेगर होता है। कमिंग बैक टू, यस, सेकेंड एक्सपेरिमेंट जो था वो किया था, हाँ अभी चार्ल्स डार्विन ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? उन्होंने ग्रास लिया था विच इज योर मोनोकॉट, और उसके सिलोप्टाइल पे स्टडी की थी, और इसी का अपन ऐसे पढ़ते हैं आगे। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट साइंटिस्ट। नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन है जिन्होंने रिसर्च की है बट इनकी हम एक्सेप्ट नहीं करते? नाम है उनका बॉयसन एंड जेनसन। इन्होंने क्या बताया, गेस कर सकते हो? ये लोग ने लिया अगार प्लेट। क्या लिया? यू नो व्हाट इज अगार? अगार पता है? अगार, अगार, यस। तो उन्होंने अगार प्लेट लिया और उसको अटैच किया था अपना ये प्लांट के इस पे, और फिर उन्होंने बोला कि जो ऑक्सिन है वो डिफ्यूज होता है एंड उसकी वजह से होगी बेंडिंग। बट इनकी थ्योरी को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। इसी अगार प्लेट की जगह पे उन्होंने, दिस वाज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, इसमें उन्होंने लिया दूसरा प्लेट, इंस्टेड ऑफ अगार दे टुक अ डिफरेंट प्लेट। तो डिफरेंट प्लेट में क्या हुआ? नो डिफ्यूजन, हेंस नो बेंडिंग। अब ऑक्सिन का एक्टिवेशन अगार और इन सब चीजों से है ही नहीं, इसका मेजर जो भी है एक्टिवेशन वो किस पे डिपेंड करता है? सनलाइट पे। सेकेंड था पॉल ने क्या बोला? पॉल है वो, ठीक है, या पाल, पॉल है। ठीक है, इसने क्या बोला? ऑक्सिन जो है वो हमेशा ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइट से आएगा। ऑक्सिन का सिंथेसिस क्या होगा? सिंथेसिस इज ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ लाइट। व्हाट डू यू थिंक, एक्सेप्टेड है नहीं है? है। फिर इसके लिए भी ना इसने ये सेम एक अगार लिया था और यहाँ पे उसने माइका प्लेट लिया था, तो यहाँ पे भी सेम चीज की, बट स्टिल इसकी थ्योरी को भी हमने एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि इसकी थ्योरी भी पार्शियली करेक्ट थी। इसके बाद आता है FW वेंट, हु इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ऑन ओट। डू यू गाइज नो व्हाट इज ओट? ओट पता है क्या है? विच इज एवेना सटाइवा। तो जो मैं एवेना कर्वेचर टेस्ट का बात कर रही थी वो अपने को किसने दिया है? FW वेंट ने। ये लोग ने क्या किया? दे आइसोलेटेड स्लोप्टाइल फ्रॉम द टिप से आइसोलेट किया उन्होंने। क्या आइसोलेट किया? क्या आइसोलेट किया? So again here they took the agar plate and they did the experiment और इनको समझ आया कि मेजरली वो टिप का एरिया होता है जहां से हमको ऑक्सिन का सिंथेसिस और बेंडिंग ऑब्जर्व होगा। क्लियर? तो वी नीड टू अंडरस्टैंड, अगर ऑक्सिन की डिस्कवरी का क्वेश्चन आया तो डिस्कवर किसने किया है? डिस्कवर किसने किया है? चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन ने।
अगर आइसोलेशन का क्वेश्चन आया तो कौन से साइंटिस्ट का नाम लिखोगे? FW वेंट। क्लियर? श्योर? यहां तक क्लियर है? सो ऑक्सिन की मूवमेंट कैसी होती है? ऑक्सिन मूवमेंट इज पोलार। कैसी है? व्हाट डज दैट मीन? बायपोलर नहीं है, पोलार है। एंड इट इज बेसिपेटल। डू यू गाइस रिमेम्बर व्हाट यू मीन बाय बेसिपेटल? क्या होता है बेसिपेटल? So it is basipetal in stem and acropetal in root. This is a very important line that you should know. Is this clear? पक्का? आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट है बायो ऐसे। बायो ऐसे में सबसे पहला बायो ऐसे किसका था? मैंने क्या बोला? एवेना कर्वेचर टेस्ट। क्या है पहला? किसने दिया है? FW वेंट ने, राइट? श्योर? सेकेंड टेस्ट क्या है? सेम है, पॉइंट वही है कि लाइट की तरफ जो मूवमेंट होती है उसी को एक्सप्लेन किया है। सेकेंड टेस्ट क्या है? क्रेस रूट इनहिबिशन टेस्ट। क्या है? अब इसमें एक और अपने पास पी कर्वेचर टेस्ट भी है। अच्छा, अभी ये क्रेस रूट इनहिबिशन टेस्ट में क्या किया होगा हम लोग ने? बोलो। क्रेस रूट इनहिबिशन टेस्ट, क्रेस प्लांट का रूट लिया है, उसमें हमने किया है इनहिबिशन टेस्ट, मतलब कैसे वो चीजें रोक सकते हैं ना। सो व्हाट वी डिड, जहाँ पे ऑक्सिन है वहां पे हमको ज्यादा ग्रोथ मिलेगी या कम ग्रोथ? जहाँ पे ऑक्सिन नहीं होगा वहां पे ग्रोथ कम। तो रेडिकल की ग्रोथ स्लो होगी जहाँ पे ऑक्सिन और ज्यादा होगी जहाँ पे ऑक्सिन। अभी ऑक्सिन के लिए प्रीकर्सर कौन होता है? ऑक्सिन का प्रीकर्सर कौन है? यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीकर्सर? प्रीकर्सर का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रीकर्सर? जिससे जो ऑक्सिन को बनने के लिए या ऑक्सिन को प्रमोट करेगा अपना एक्शन करने के लिए। प्रीकर्सर का मतलब क्या होता है? जो किसी को मोटिवेट, लेट्स से एक्टिवेट करेगा, है ना? राइट? सो प्रीकर्सर कौन है यहाँ पे? ऑक्सिन को अगर मुझे शुरू करना है, ऑक्सिन का वर्किंग मुझे अंडरस्टैंड करना है, तो व्हाट आई नीड tryptophan. Is this clear? Sure. Let's move to the role of auxin. So, ठीक है, सबसे पहले एज आई सेड, ये ऑक्सिन का एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इट इज गोइंग टू प्रमोट अपाइकल डोमिनेंस। क्या प्रमोट करता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अपाइकल डोमिनेंस? अपाइकल का मतलब क्या होता है? टॉप, एपेक्स की तो जो ग्रोथ होती है वो। तो ऑक्सिन हमेशा टॉप की ग्रोथ को प्रमोट करता है। फिर हम लोग जब दूसरे हार्मोन पढ़ेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाई आई एम टेलिंग यू गाइस दिस। नेक्स्ट, सेकेंड फंक्शन क्या है? इट प्रमोट्स पार्थिनोकार्पी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पार्थिनोकार्पी? जब बिना फर्टिलाइजेशन के हमको कोई चीज बनानी है या कोई चीज बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्थिनोकार्पी। तो अगर मुझे चाहिए कि मेरा कोई भी प्रोडक्ट विदाउट फर्टिलाइजेशन बने, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन इंड्यूस ऑक्सिन इन दैट fruit, plant, whatever it is, and I'll get the product. Clear? Third क्या है? It promotes
रूटिंग इन स्टेम कटिंग. स्टेम कटिंग क्या है? रूटिंग इन स्टेम कटिंग कैसे प्रमोट करता है? स्टेम कट करके लगाते हैं. स्टेम कट करके लगाते हैं. नॉर्मली जैसे हम लोग को दो अलग अलग स्पीशी को मिक्सिंग वगैरह करना होता है, हाइब्रिड बनाना होता है, तो हम लोग स्टेम्स कट करके उनको ज्वाइन करके उनकी ग्रोथ कराते हैं. तो उस ग्रोथ में भी हमको ऑक्सिन अगर हमने ऐड किया तो ग्रोथ फास्टर और अच्छी होगी. एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है रोज स्टेम का. ठीक है, सो एडवांटेशियस रूट बनना स्टार्ट हो जाते हैं कैम्बियम से, हेंस इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल. इज इट क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ क्या है? इट प्रमोट्स फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल. पाइनएप्पल की फ्लावरिंग को इनिशिएट करने के लिए यू विल नीड ऑक्सिन्स. फिफ्थ फंक्शन क्या है? इट प्रमोट्स एब्सिशन ऑफ ओल्ड फ्रूट एंड लीफ. व्हाट डज दैट मीन? गिरना, falling off old leaves and roots. Next क्या है function? Auxin can promote leaf fall at high concentration and act as weedicides. Do you guys know what is weedicides? पता है वीडीसाइड्स क्या होता है? बेसिकली जब भी कोई भी प्लांट या हम लोग क्रॉप्स ग्रो करते हैं तो साइड में वीड्स ग्रो करते हैं. वीड्स को किल करने के लिए जो हम लोग चीजें यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं वीडीसाइड्स. केमिकली सिंथेसाइज्ड होते हैं ना यूजुअली. तो यहाँ पे ऑक्सिन नॉर्मली बिना कोई अलग से केमिकल ऐड किए अगर हमने ऑक्सिन डाला है तो ऑक्सिन भी एक्ट कर सकता है एज वीडीसाइड. सेवेंथ फंक्शन क्या है? इट प्रमोट्स जाइलम का डिफरेंशिएशन एंड सेल डिवीजन. जाइलम की ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हेंस इट विल इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द प्लांट एज वेल. करेक्ट? श्योर? समझा है? मेजरली ये जो वीडीसाइड वाला है ये कहाँ पे यूज हुआ था? वियतनाम वॉर में. यस. अब एक्स्ट्रा रोल की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सिन ऑल्सो प्ले अ वेरी गुड रोल इन फोटोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फोटोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म? सो प्लांट्स जो है वो करते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स. कौन सी मूवमेंट करते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट्स. ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? movement, you can say growth towards stimulus. सिर्फ स्टिमुलस. एक्सटर्नल चेंज और फैक्टर वी कैन से. स्टिमुलस नहीं बोल सकते क्योंकि स्टिमुलस की वजह से वी हैव थिग्मोट्रोपिज्म. That is relevant. So how many type of tropic movement we have? सबसे पहले होता है phototropism, which is movement towards light. अब मुझे पता है यहाँ पे पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक कौन होता है? रूट या शूट? अभी आएगा. पॉजिटिव में क्या आएगा? शूट. नेगेटिव में रूट. ओके. सेकेंड है जियोट्रोपिज्म. जियोट्रोपिज्म मतलब क्या? विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी. तो पॉजिटिव क्या होगा ग्रेविटी के लिए? रूट. नेगेटिव होगा शूट. फिर होता है अपने पास हाइड्रोट्रोपिज्म मतलब विथ रिस्पेक्ट टू वाटर. क्या होगा इसमें? पॉजिटिव नेगेटिव. शूट पॉजिटिव होगा. रूट पॉजिटिव, शूट नेगेटिव. नेक्स्ट वी हैव
थिग्मोट्रोपिज्म क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू स्टिम्युलस या टच. एग्जाम्पल पता है तुम लोग ने वो टच मी नॉट प्लांट देखा है, मिमोसा. क्या उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, छूना नहीं. छुई मुई ऐसा कुछ तो बोला, छूना नहीं आता. सो उसमें कुछ पॉजिटिव नेगेटिव का नहीं होता, इट इज जस्ट द रिएक्शन दैट हैपेंस. फिफ्थ इज कीमोट्रोपिज्म which is with respect to chemicals or hormones. इसका एग्जाम्पल है मिमोसा. इसका एग्जाम्पल क्या है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन या मेजरली से पोलन ट्यूब ग्रोथ. और कुछ है सनफ्लावर वाला, यस, विच इज heliotrophism. That means movement with sun position. जैसे जैसे सन मूव करेगा वैसा उसका मूवमेंट होगा. एग्जाम्पल है, correct? So these are your different types of tropic movements. Coming back to auxin, auxin किसको हेल्प कर रहा है, फोटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म. और क्या कर रहा है, सेल एलोंगेशन को भी प्रमोट करता है. कैसे करता है, क्योंकि वो उसके अंदर माइक्रोफाइबर्स देन ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करता है, वाटर को अंदर लाता है, सेल एलोंगेशन एंड देन न्यू वॉल मटेरियल का डिपोजिशन होगा, जिसकी वजह से ये पूरा सीक्वेंस रन करेगा. तुम्हारा किसका रन करेगा, सेल एलोंगेशन के ग्रोथ का. ये 5 स्टेप में उसकी ग्रोथ हो रही है. देन ट्रॉपिक मूवमेंट में कैसे हो रहा है वो तो अपने को समझ गया. इज इट क्लियर, श्योर, पक्का. नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू विद द अदर हार्मोन्स लाइक साइटोकाइनिन्स, जीए, बाकी के और 4 हार्मोन्स बचे जो हमको प्रॉपरली इंडिविजुअली पढ़ना है अलोंग विद द स्ट्रक्चर एज वेल. एंड देन वी विल अगेन शिफ्ट टू ग्रोथ का पार्ट, क्योंकि ग्रोथ का पार्ट में अभी तक हमने कुछ नहीं किया, जस्ट जिस्ट देखा है. इज इट क्लियर, श्योर. होमवर्क क्या दिया है, प्लांट्स में हार्मोन्स कौन सीक्रेट करता है. वेरी गुड.